बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूअर एक इंतहाई बेशरम और गलीज़ जानवर है। जापान में सूअर का गोश्त खाना एक रस्म है। एक दफ़ा डॉक्टर जाकिर नाइक जापान में मौजूद थे और सवाल और जवाब का सेशन जारी था। एक जापानी लड़की खड़ी हुई और डॉक्टर साहब को मुखातब करके कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, मगर एक बात मुझे कबूल इस्लाम से रोकती है, और वो ये है कि मुसलमान होने के बाद सूअर यानी कि खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब किसकी आदी हो चुकी हूँ। मैं इस्लाम कबूल कर भी लूँ, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद भी मैं तो खाऊंगी, क्योंकि हम तो बचपन से खाते हैं। सूअर का गोश्त, नाज़रीन याद रखिए कि जापान एक गैर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सूअर का गोश्त खाना पसंद करते हैं और ये वहाँ का एक मामूल का खाना बन चुका है। ये लोग सूअर को घरों में पालते हैं, बड़ा करते हैं और फिर काट कर खा लेते हैं। इस लड़की का सवाल देखा जाए तो ये इस्लाम कबूल करने को तैयार है, बस सिर्फ एक सवाल पर अटक गई है कि सूअर का गोश्त खाना क्यों हराम है। जापानी ज़बान में पूछा गया इस लड़की का ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक को तर्जुमा करके बताया गया कि इस खातून ने अपना नाम सुजुकी बताया है और यह खातून मेडिकल की तालिब इल्म भी है, डॉक्टर बन रही है, इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है और इसके बाद अब यह कायल हो चुकी है कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन चूँकि वह जापान की रिहायशी है और बचपन से ही सूअर का गोश्त खाकर बड़ी हुई है, तो अब इसके लिए सूअर का गोश्त छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। और इसको ये वजह भी जाननी है कि आखिर क्या वजह है कि सूअर का गोश्त इस्लाम ने हराम करार दिया है, इसके क्या नुकसानात हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा, मैं भी डॉक्टर बन रही हूँ, ज़रा मुझे मेडिकल की ज़ुबान में इसकी वजह तो समझा दें। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले जवाब देते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 4 मुकामात पर वाज़ेह अल्फाज में खंजीर का गोश्त खाने के अमल को हराम करार दिया है। नंबर 1 सूरत बकरा आयत नंबर 173, नंबर 2 सूरत माइदा आयत नंबर 315, नंबर 3 सूरत अनाम आयत नंबर 145 और नंबर 4 सूरत नाल आयत नंबर 115। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से ये भी कहा कि सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं बल्कि बाइबल में भी सूअर का गोश्त खाना मना है। इस हाल में बहुत से ईसाई मौजूद थे और जापान में भी बहुत से ईसाई आबाद हैं जो ये समझते हैं कि बाइबल इजाज़त देती है कि सूअर का गोश्त खाया जाए। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बताया बाइबल में भी मौजूद है और कहाँ कहाँ लिखा है, तो उन्होंने अपने पास मौजूद बाइबल का नुस्खा खोलकर उन्हें दिखाया। हकीकत में बाइबल में भी तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं। असली नुस्खे बहुत नाजायज़ है। जब लोगों ने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक बाइबल से भी हवाला देते जाते हैं, तो उन्होंने बाइबल की आयत के नंबर भी याद हैं, तो पूरा हाल हैरान रह गया। वो लड़की भी हैरान होकर डॉक्टर साहब को देख रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से भी साबित कर दिया कि सूअर का गोश्त खाना बाइबल के मुताबिक भी मना है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, यह तो होगी मजहबी वजूहात, अब मैं आपको अगली दलीलें देता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि हम इंसान सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंस की किताब का हवाला देते हुए कहा कि जदीद मेडिकल साइंस ने यह साबित किया है कि अगर आप सूअर का गोश्त खाते हैं तो मुख्तलिफ तरह की 70 बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका आप शिकार हो सकते हैं। अगर आप गोश्त नहीं खाते तो आप इन 70 बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, जब सूअर का गोश्त पकाया जाता है तो इसमें से कुछ हिस्सा कच्चा रह जाता है और जितना मर्जी पका लो वो कच्चा ही रहता है, और वो कच्चा रहने के बाद आपके खून के ज़रिए आपके दिमाग में जा सकता है और एक नाकाबिल इलाज बीमारी का सबब बनता है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, वही सूअर का गोश्त और इसके कुछ अज्जा आपकी आंखों में जा सकते हैं और आपको अंधा कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि यही कच्चे गोश्त के ज़र्रात आपके दिल में जाते हैं, तो हम इंसानों को मालूम ही तब होता है जब बीमारी इस स्टेज पर जा चुकी होती है जब इसका कोई हल भी नहीं रहता। ये मेडिकल के तलबा डॉक्टर जाकिर नाइक की सारी बातों से इत्तफाक करते नजर आ रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौका पर यह भी बताया कि आज की साइंस में बताती है कि जब आप सूअर का गोश्त खाते हैं तो आपके जिस्म पर ज़्यादा चर्बी बढ़ती है, आप मोटापे का शिकार होते हैं और ज़्यादा बीमारियाँ लग जाती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इससे औरतों को हड्डी की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा खंजीर का गोश्त खाने से इंसान शुगर का मरीज़ बन सकता है और इससे परेशानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अक्सर ही खून का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद सब हैरान रह गए
جب ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آج کی سائنس اور جدید تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ سور جہاں رہتا ہے وہاں پر گندگی اور غلاظت کو کھا لیتا ہے، یعنی کہ وہ انسانی جسم سے خارج ہوا دیگر سوروں کی جانب سے خارج کیا گیا مٹی اور دیگر گندگی چیزیں کھاتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ سور وہ واحد جانور ہے جس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ دیگر سور جنسی عمل کر رہے ہیں۔ سور کو یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ اس کے دوست جنسی عمل کر رہے ہوں۔ یہ سب سے بے شرم جانور ہے، دنیا کا سب سے بڑا بے شرم جانور۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سب بات کر چکے تو وہ مترجم کی مدد سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ انشاءاللہ اب آپ سور کا گوشت تو نہیں کھائیں گی؟ تو لڑکی نے کہا اب میں کبھی بھی بورک یعنی کہ سور کا گوشت نہیں کھانا چاہتی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کوئی اور اعتراض ہو تو بتاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا اب میرا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئی۔